सोचिए, एक तरफ वो लोग जो देश की सच्चाई दिखाते हैं, पत्रकार, और दूसरी तरफ वो लोग जो देश की मशीनरी चलाते हैं, मजदूर। दोनों की हालत एक जैसी है दोस्तों। कमाई कम, काम ज्यादा, और आवाज वो भी दबा दी गई। लेकिन 13 अप्रैल 2026 को ये दबाई हुई आवाज अचानक जैसे फट पड़ी। नोएडा की सड़कों पर आग लगी, गाड़ियां जली, पुलिस लाठी लेकर उतरी, और फिर पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। क्या ये सिर्फ उन कर्मचारियों का, उन मजदूरों का गुस्सा था, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या वाकई पाकिस्तान कनेक्शन था, या फिर ये सिस्टम की नाकामी का विस्फोट था? आइए इस पूरी कहानी को बेबाक, धारदार और धांसू अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। देश में पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है दोस्तों, लेकिन सच्चाई, जिला स्तर के पत्रकार 7,000 से 15,000 तक मिलते हैं। तहसील स्तर के हो तो 5,000 से 6,000, गांव कस्बों में हो तो 500 से 3,000 तक। और ये वही लोग हैं जो क्राइम कवर करते हैं, राजनीति की खबर लाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत मुश्किल समय में गुजरकर बहुत खतरनाक खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार उजागर करते हैं। लेकिन खुद की जिंदगी, न फिक्स सैलरी, न जॉब सिक्योरिटी, न मेडिकल सुविधा। कई तो थर्ड पार्टी के जरिए काम करते हैं, आईडी कार्ड तक नहीं होता, और अगर सोशल मीडिया से कमाना चाहें वहां भी रोक। यानी जो दूसरों की आवाज बनते हैं, बुलंद आवाज, वो खुद खामोश रहने को मजबूर है। जिले के रिपोर्टर अगर टीवी चैनल के लिए काम करते हैं तो हालात और खराब है। स्टोरी भेजो, अगर चल गई तो 1,500, नहीं चली तो 0। पूरा महीना काम करो, लेकिन अगर खबर नहीं चली तो जेब खाली रहेगी। ये कोई नौकरी नहीं, ये तो जुआ है। 3 अप्रैल 2026 हरियाणा का मानेसर होंडा प्लांट के मजदूरों के बीच एक आवाज उठती है। सब्जी 100 रुपए से कम नहीं है, गैस महंगी हो गई, किराया आसमान पर है, बच्चों की फीस अलग है, और सैलरी वही पुरानी। अब धीरे धीरे ये आवाज फैलती चली जाती है, और फिर मजदूर सड़कों पर उतर आते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, काम बंद कर देते हैं, वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। सरकार भी हरकत में आती है, 3,000 तक वेतन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहीं से तो कहानी में ट्विस्ट आता है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होता है, हरियाणा में न्यूनतम वेतन 18,000 हो गया है। लोगों ने बिना जांचे इसे सच मान लिया, और बस यही मैसेज पहुंच गया नोएडा, गाजियाबाद और पूरे यूपी में। अब मजदूरों ने सोचा कि अगर यहां बढ़ सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं भैया। 10 अप्रैल से शुरू हुआ प्रदर्शन, 11 अप्रैल को जारी रहा, 12 अप्रैल को कोई सुनवाई नहीं हुई, 13 अप्रैल को विस्फोट हो गया। अब यह आंदोलन नहीं रहा, ये बन गई भीड़। 83 जगह प्रदर्शन हुए, 42,000 से ज्यादा मजदूर सड़कों पर उतर आए, और फिर 50 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, 150 से ज्यादा वाहन तोड़ दिए गए, पुलिस पर पत्थरबाजी हो गई। नोएडा के सेक्टर 57, 58, 62, 63, 65 सब जल रहे थे। स्थिति हाथ से निकल गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, सैकड़ों गिरफ्तार हुए, 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। पूरा का पूरा शहर ऐसा लग रहा था दंगे की चपेट में है। मजदूरों की मांग बहुत साफ थी, वेतन बढ़ाओ, ओवरटाइम का डबल पैसा दो, समय पर सैलरी दो, सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया। फेक न्यूज ने भीड़ को भड़का दिया। पुलिस की जांच में 50 से ज्यादा फेक अकाउंट्स मिले, जिन्होंने अफवाह फैलाई। मीडिया में अचानक खबर चली, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और सवाल कि क्या सच में यह ध्यान भटकाने की एक कोशिश है? अभी जांच जारी है, लेकिन सच्चाई अभी भी धुंध में है। स्थिति बिगड़ते देख यूपी सरकार ने वेतन बढ़ाया, नई सैलरी लागू की 1 अप्रैल 2026 से। अकुशल 13,690, अर्धकुशल 15,900, और कुशल जो होंगे वो 16,800 प्लस। संदेश साफ था, शांत रहो, हम सुन रहे हैं आपकी तकलीफ। एक तरफ एमएलए, एमपी, आईएएस, लाखों की सैलरी, फ्री यात्रा, बंगले, बिजली, और दूसरी तरफ मजदूर 10 से 15,000, पत्रकार को 5,000 से 15,000, और फिर कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक, जब तक आवाज दबती रहती है, सिस्टम सोता रहता है मजे से। लेकिन जब आवाज फटती है, जब वही आवाज बुलंद होती है, बाहर निकलती है, विरोध प्रदर्शन में बदलती है, तो फिर शहर जल उठता है। मजदूर भी लड़ रहे हैं, पत्रकार भी जूझ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई इंसाफ की है, सम्मान की है, जीने के हक की है। जो देश की आवाज उठाते हैं तो खुद खामोश होने पर मजबूर है, और जो खामोश थे वो अब सड़कों पर है। अब फैसला आपको करना है, यह आंदोलन था या सिस्टम का आईना।
आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि इतनी मजदूरी, इतनी आमदनी आज के जमाने के हिसाब से काफी है? बच्चों की पढ़ाई, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सारी चीजों को देखते हुए पत्रकार हो या मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर वो दिन रात मेहनत से काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि इतनी आमदनी काफी है? क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो जुड़िए हमारे साथ और ऐसी सच्ची घटनाओं की पूरी कहानियां हम आप तक लेकर के आते हैं, पूरी की पूरी वारदात को हम आपके सामने लेकर के आते हैं रोचक तरीके से, ताकि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आए और आप और भी ज्यादा सतर्क और सचेत हो जाएं। नमस्कार।